विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास महात्म 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उनके गुणों का गान करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का शुभ अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा मृत्यु व्याधि आदि कुछ भी भय नहीं होता है। ब्रह्मा जी जब यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म का प्राण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी में कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु राजा, कीर्तिमान के आज्ञा अनुसार सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई है, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं अपना सर्वस्व त्याग सकता हूँ परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी थी, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु भोग कर यह मेरा सामुंजय मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेद नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदांत धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म का भी लोप हो जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्य से करवाऊंगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे और उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता हो, तुम उसको, मेरी आज्ञा है कि तुम उसको अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलवाएगा। इस प्रकार कहकर यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान आराध्यादि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, उसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्र पौत्र आदि समेत वैकुंठ को चला गए। तब वेद नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का लोप कर दिया। वैशाख मास महात्म 17वां अध्याय संपूर्ण। धन्यवाद।